इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो दोस्तों ये है हमारे इस चैप्टर का नया टॉपिक। बट क्या मतलब है इस टाइटल का? स्टूडेंट्स, इस टाइटल का मतलब ये है कि हमें मैथ्स में कई बार ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशंस देखने को मिलती हैं जो लीनियर नहीं होती, बट ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट या फिर कहीं रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं। अब क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? तो जैसे कि हमें जानते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जो कि होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। अगर कोई भी इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी दिखाई देती है तो हम उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आई नो अब आप देख रहे होंगे कि आपकी जो ये दो गिवन इक्वेशंस हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म से तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही। तो आई नो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल भी लीनियर नहीं है। बट स्टूडेंट्स, हम अभी के लिए तो श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये गिवन इक्वेशन लीनियर है या नहीं। तो दोस्तों, श्योरिटी के लिए हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों गिवन इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। क्या पता सिंप्लीफाई करने के बाद गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन अगर मैं देखूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। अब कैसे सॉल्व किया जाए इसे? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लिया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही मैंने एलसीएम लिया वो आएगा xy और न्यूमरेटर में बन जाएगा 2y प्लस 3x। और राइट हैंड साइड में तो देखिए 1 चल ही रहा है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जो xy है, क्यों ना इसे राइट हैंड साइड पर ले जाया जाए बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन। सो फाइनल इक्वेशन क्या बनी? 2y प्लस 3x इज इक्वल टू xy। तो दोस्तों, अब इसकी बात तो और सिंप्लीफाई क्या ही करेंगे। तो ऐसा करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है इसे भी इसी तरीके से जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 2xy। तो यहां पर देखिए हमने अपनी दोनों गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और अब ये इक्वेशंस हमारे पास बन चुकी हैं। तो अब देखते हैं क्या ये इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही हैं या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में और हमारे गिवन इक्वेशन में क्या कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो गिवन इक्वेशन है वहां पर एक एक्स वाई टर्म है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं पर भी एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन नहीं है दोस्तों। यानी कि ये गिवन इक्वेशन लीनियर तो नहीं है। इट मींस मुझे इसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा। क्योंकि हमने इस चैप्टर में जितने भी मेथड स्टडी किए हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, जो कि थे ग्राफिकल मेथड या फिर अलजेब्रिक मेथड, उन सभी मेथड्स में जब भी हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस आई थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होती थी दोस्तों, तभी तो हम उसे सॉल्व कर पाते थे। यानी कि अगर मुझे हमारी गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है तो मुझे सबसे पहले इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। बिकॉज अभी तो नहीं है, हमने चेक कर लिया। तो ऐसा करते हैं, अपनी गिवन इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन पर वापस चलते हैं। कैसे कन्वर्ट किया जाए इसे लीनियर इक्वेशन में? तो स्टूडेंट्स, ये जो 2/x है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 1/x। कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है। सिमिलरली 3/y और उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है 2/x 4/y, हर जगह मैंने ऐसे ही कर दिया। अब आप सोचेंगे ऐसा करने से क्या हुआ, कुछ नया तो नहीं हुआ। देखिए फिर ऐसा करते हैं, ये जो 1/x ब्रैकेट में है हमारे पास, इसे मान लेते हैं ये है p। लेट्स से आप कुछ भी मान सकते हैं, आप a b c कुछ भी मानिए, मैंने अभी p माना है। सिमिलरली 1/y को मैं मान लेता हूं q। तो चलिए अब यहां पर जो 1/x और 1/y की वैल्यू है ना, इसे एक बार अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन जाएंगी ना, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 1 एंड 2p माइनस 4q इज इक्वल टू 2। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो फिर से मुझे इसे कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख रहे हैं ना कि दो टर्म्स के आगे तो दो वेरिएबल्स होते हैं x और y, उसके बाद एक कांस्टेंट होता है और लास्ट में राइट हैंड साइड में एक 0 भी होता है, राइट? अब क्या ये चीज आपको गिवन इक्वेशन में दिखाई दे रही है? स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे यार ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो x और y वेरिएबल है, यहाँ तो कुछ p और q है। बट स्टूडेंट्स, ये जो वेरिएबल होते हैं इसे तो मैं किसी से भी शो कर सकता हूँ ना, आप किसी भी अल्फाबेट से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर p और q भी वेरिएबल ही है दोस्तों। तो ऐसे ही अगर मैं गिवन इक्वेशन को देखूं तो यहां पर भी ऐसी दो टर्म्स हैं जिसके साथ दो वेरिएबल्स लगे हुए हैं, p एंड q। सही है, बट यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट ना भी हो तो भी चलेगा। बट राइट हैंड साइड में 0 होना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड में 0 है, बट हमारे गिवन इक्वेशन में नहीं है। तो फिर क्या करें? गिवन इक्वेशन में जो 1 और 2 है, क्यों ना इसे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो क्या होगा? जैसे ही मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया तो देखिए परफेक्ट, हमारी जो पूरी गिवन इक्वेशन है ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। पहली दो टर्म्स के साथ तो वेरिएबल है, उसके बाद एक कांस्टेंट भी देखिए ऑटोमेटिकली आ चुका है, और देन राइट हैंड साइड में 0। तो सही है, अब मैं इन गिवन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कह सकता हूं। तो बस यही तो हम चाहते थे दोस्तों, हम हमारी गिवन इक्वेशन को जो लीनियर फॉर्म में नहीं थी उसे हमने लीनियर फॉर्म में रिड्यूस या फिर कहीं कन्वर्ट कर दिया। अब हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व तो देखिए ग्राफिकल या अलजेब्रिक मेथड से कर सकते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। अब हमें जानते हैं कि ग्राफिकल मेथड तो
बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो एल्जेब्रिक मेथड यूज करेंगे। अब एल्जेब्रिक मेथड भी 3 टाइप्स के स्टडी किए हुए हैं हमने। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन एंड लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब स्टूडेंट्स हमें जानते हैं कि हम तीनों में से किसी भी मेथड का यूज करके ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आंसर तो तीनों मेथड से सेम ही आता है। बट हम स्मार्टली ऐसा मेथड चूज करेंगे जो हमारा टाइम सेव करे, जिसकी हेल्प से हम हमारी लीनियर इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड में से दोस्तों हम कोई भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो मेरे पास ये दो इक्वेशंस बनी है, इसमें से लेट्स से मैं किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, फिर उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, देन उसे सॉल्व करूंगा। अरे नहीं, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं, दूसरा मेथड देख लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड। दोस्तों इस मेथड में हम हमारे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, यानी कि कैंसिल आउट कर देते हैं, और जिस वेरिएबल को हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं उस वेरिएबल वाली टर्म को हम दोनों इक्वेशन में सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहां पर तो ऑलरेडी मेरा काम हो चुका है। जैसे कि लेट्स से इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन में से मैं p को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो दोस्तों जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल की टर्म सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हमें सेम करनी पड़ती है, तो यहां तो ऑलरेडी सेम है। जरा देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में p वेरिएबल वाली टर्म है 2p, सेकंड इक्वेशन में भी बिल्कुल सेम है 2p। तो देखिए बिल्कुल सेम है, मुझे तो जस्ट यहां पर एलिमिनेट करना है, दैट्स इट। बाकी काम तो ऑलरेडी हो चुका है। तो आइए इसी मेथड का यूज करते हैं। अब एलिमिनेट किया कैसे जाए? अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो 2p और 2p ऐड होके बन जाएगा 4p। नहीं दोस्तों, ये तो कैंसिल नहीं हो रहे, ये तो ऐड हो रहे हैं। तो फिर सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन से ये होगा कि सेकंड इक्वेशन के आगे नेगेटिव साइन आएगा, जो इस सेकंड इक्वेशन के अंदर आने वाली हर एक टर्म के साइन चेंज कर देगा। तो आइए अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। 2p माइनस 2p कैंसिल आउट, और यही हम चाहते थे, हम p वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते थे। आइए आगे चलते हैं। 3q प्लस 4q, देखा ये जो माइनस 4q था ये माइनस कन्वर्ट हो गया था पॉजिटिव में, तो 3q प्लस 4q ये हो जाएगा 7q। उसके बाद -1 प्लस 2 ये हो जाएगा +1, और उसके बाद देखिए राइट हैंड साइड में तो 0 है ही, और यहां से हम q की वैल्यू तो कितने आराम से निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगी -1 डिवाइड बाय 7। सही है दोस्तों। अब q की वैल्यू तो आ गई, बट हमारी फर्स्ट टू इक्वेशंस में p और q दोनों थे। q की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, मुझे अब p की वैल्यू भी चाहिए। तो इसके लिए तो हम हमारी इस q की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स से मैं यहां पर q की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं। सो पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि थी 2p प्लस 3q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर मैंने हमारी q की वैल्यू को पुट किया, और जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 7। तो सही है, हमारे पास q और p दोनों की वैल्यूज आ चुकी है। बट जरा रुकिए, ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी जो लीनियर नहीं थी, मुझे तो इनको सॉल्व करना था ना, और यहां पर तो x और y थे। बट क्या मेरे पास x और y की वैल्यू आई है? बिल्कुल नहीं, मेरे पास तो p और q की वैल्यू आ चुकी है। तो जरा देखिए, p q x y इनके बीच में कोई रिलेशन है? कुछ दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ बिल्कुल, देखिए स्टार्टिंग में मैंने 1/x को p पुट किया था और 1/y को q। तो आइए इन दोनों को पिक करते हैं, दैट इज 1/x इज इक्वल टू p एंड सेकंड इज 1/y इज इक्वल टू q। सबसे पहले दोस्तों 1/x इज इक्वल टू p, हम p की वैल्यू निकाल चुके हैं, दैट इज 5 डिवाइड बाय 7। तो पुट करते हैं। अब 1/x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 7 आ चुका है, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। इसके लिए ऐसा करते हैं, हम इस हमारे पूरे एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 डिवाइड बाय 5। सही है। उसके बाद y की वैल्यू भी चाहिए, तो देखिए 1/y इज इक्वल टू q था, और q की वैल्यू हमारे पास आई थी -1/7। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम अगेन इस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल करेंगे, तो y की वैल्यू -7 आ जाएगी। और यही तो हम चाहते थे, यही x और y तो हमारी गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन माने जाएंगे ना दोस्तों। और अगर आप ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये x और y जो वैल्यूज आई हैं ये बिल्कुल सही है या नहीं, इसके लिए आप अपनी x और y की वैल्यूज को अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करके देखना। आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेशन की वो राइट हैंड साइड के इक्वल मिल जाएगी। ये आप खुद करके देखना दोस्तों। अब हम नेक्स्ट आने वाले कुछ लेक्चर्स में कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, जो एग्जांपल्स इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे, और आपको पता लगेगा कि मैथ्स में हम कैसे डिफरेंट टाइप्स की पेयर ऑफ इक्वेशंस देखते हैं जो लीनियर नहीं होती, बट हम उन्हें लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।